आज हम करेंगे पार्ट 4 एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने डाली है 3 वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। जितने भी मैं डाल रही हूँ वीडियो वो सारी टॉपिक वाइज है। ये नया कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, हम क्या लेंगे, इसमें दो वेरिएबल लेंगे। जो हमने लिया, एक ए लिया एक बी लिया, जो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल बी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर ए होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ए इंक्रीज होगा बी डिक्रीज होगा तभी कांस्टेंट बनेगा दो वेरिएबल का प्रोडक्ट। अगर बी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन सब का यूज़ हम कहाँ करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब हम क्या पढ़ते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब हम क्या कहते हैं, अगर डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा। जैसे स्पीड का रेशो हमारे पास है 2:3 हो गया, ऐसे अब टाइम का क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब यही है, अगर स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, अगर हमारे पास इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 से हम करेंगे, वो क्या लेंगे, रेक्टेंगल का एरिया। क्या होता है हमारे पास, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर एरिया क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, अगर एरिया क्या है, कांस्टेंट है, तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर ब्रेथ क्या है, इंक्रीज होगी, तो लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर। ये हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये होता है। एक्सपेंडिचर मतलब हमारे पास क्या होता है, खर्चा। अब खर्चा क्या होता है कि कितना आप क्वांटिटी ले रहे हो और एक सामान की कीमत कितनी है। अगर एक्सपेंडिचर क्या हो, इक्वल हो, तो जो क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब क्या हो जाएगी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्राइस के क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ऐसे हम एक एग्जांपल लेंगे, अगर आपके पास जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, उतना ही है, और जो पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत क्या हो रही है, बढ़ गई, आप क्या करोगे, क्वांटिटी तो कम करोगे, क्वांटिटी हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। एक्सपेंडिचर इक्वल टू पेट्रोल बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर। अब हम लेंगे एग्जाम्पल। जो ये एग्जाम्पल है ये एसएससी सीरियल 2007 में आया हुआ है। इसमें क्या दे रखा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ इंक्रीज बाय 12.5%, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ कंजप्शन विल बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर पेट्रोल की कीमत 12.5% बढ़ा दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च स्थिर रहे। इसमें अब हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है क्वांटिटी इनटू रेट। इसी को ही हम क्या बोल देंगे, प्राइस बोल देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हमने कांस्टेंट रखना है। ये हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट है।
अब आप क्या करोगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे तो रेट घटेगा, क्वांटिटी हमने बढ़ाई तो रेट क्या हो गया, घट गया। अब रेट बढ़ाओगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अब हमें देखना है क्वेश्चन में कि रेट हमारे पास क्या है। रेट हमारे पास 12.5 है, रेट हो गया हमारे पास 12.5। इसकी परसेंटेज क्या होती है, 1/8 फ्रैक्शन में, जो मैंने बताया था टेबल में। इसके बाद क्या है, जो रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब प्लस हो जाएगा। अब 8 और एक प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। रेट हमारे पास इनिशियल क्या था, 8 था, बढ़कर हो गया 9। ऐसे ही क्वांटिटी, अब रेट बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। ये हो गया 9 और 8। अब क्या हो रहा है, अगर रेट बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घटेगी, इसलिए क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब ये इसको हम क्या कर देंगे, डिक्रीज़ करेंगे, -1। अब क्या आ जाएगा इसमें, 1/9 इंटू 100, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 11.11। यह आ गया हमारा आंसर। अब हम लेंगे एक और एग्जाम्पल जो SSC CGL 2013 में आया हुआ है। यह है, द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग एंड अ शू आर इन रेशो 7:5। द प्राइस ऑफ द स्कूल बैग इज़ ₹200 मोर देन द प्राइस ऑफ द शू देन द प्राइस ऑफ द शू इज़। एक स्कूल बैग तथा एक जूते के मूल्य का अनुपात 7:5 है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का मूल्य ज्ञात करें। इसमें हमें क्या दे रखा है, स्कूल बैग और शू का हमें रेशो दे रखा है, जो क्या है, बैग और शू 7:5 है। अब स्कूल बैग का प्राइस कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। वैसे जो शू है वो स्कूल बैग से कितना ज़्यादा यूनिट है, 2 है। अब एक्चुअल में कितना हुआ, अब हमें 2 यूनिट का निकालना है। एक्चुअल में हमारे पास 200 है, यहाँ पे क्या आ गया, 200 आ गया। अब हम निकालेंगे 1 यूनिट का, तो क्या आ जाएगा, 100 आ गया, 100 रुपीज़ आ गया इसको कट करने पर। अब हमें किसका निकालना है, शू का निकालना है। अब 5 यूनिट का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 × 5। ये हो गया हमारे पास 500 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब और एग्जांपल लेंगे हम। द प्राइसेस ऑफ राइस हैज़ इंक्रीज बाय 60% in order to restore the original price. The new price must be reduced by। चावल की कीमत 60% बढ़ गई है, तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या है, पहले हम सपोज़ कर लेंगे कोई भी एक प्राइस, जैसे कि हमने सपोज़ कर लिया 100 कर लिया। अब बढ़कर कितनी दे रखी है, 60% दे रखी है। ठीक है, इंक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा, 160 हो गया, 160 हो गया। अब क्या क्या दे रखा है, रिस्टोर दी ओरिजिनल प्राइस दे रखा है। इसका मतलब क्या है, कमी आ रही है, कमी करेंगे तो ये हो गया 60 आ गया। कितने पर करेंगे, न्यू प्राइस पर करेंगे, तो न्यू प्राइस हमारे पास क्या है, 160 है। अब इसको सोल्व करेंगे, 60/160 × 100, कट करेंगे इसको, यह आ जाएगा 300/8%। इसका क्या होता है, 3/8% 100। ये आ गया हमारे पास आंसर। अगर हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करेंगे, सेकंड मेथड क्या है, परसेंटेज से करेंगे। वो कैसे होगा, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 60% दे रखा है, 60% हो गया। 60% का क्या होता है, 3/5 होता है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 5 3 हो गया 8, इनिशियल वैल्यू हमारे 5 थी, यहाँ पे आ गया 8। अब हमारे पास क्या हो रहा है, रिस्टोर करना मतलब कमी आ रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आ गया माइनस करने पर क्या आया, 3 आया। न्यू वैल्यू 8 थी, इंटू कर देंगे 100। अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 375%। ये हो गया आंसर।
अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। जो ये एग्जाम्पल है किस में आया हुआ है, SSC CGL 2007 में। इसमें क्या दे रखा है, द एक्सपेंस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ एन फैमिली आर इन द रेशो 12, 17 and 3. The price of these articles are increased by 20, 30 and 50%. The total expense of family on these articles are increased by। एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12, 17, 3 है। इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 20, 30 तथा 50% बढ़ गए, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसमें अब हमें क्या दे रखा है, राइस, फिश एंड ऑयल दे रखा है, जिसका रेशियो हमें ये दे रखा है। इंक्रीज़ कितना हुआ है, इतना इंक्रीज़ हुआ है। अब हम क्या करेंगे, राइस, फिश एंड ऑयल लिख लिया। अब जो ये है 12, 17, 3, जो ऊपर ये है, ये हमें क्या करना है, खुद से ऐड करेंगे। इसको हम ऐड कर लेंगे 120, 170 एंड 30। अब कितना परसेंट दे रखा है, ये राइस दे रखा है हमें 20%, ये दे रखा है हमें 30% और ये दे रखा है हमें 50%। अब हमें क्या निकालना है, इसका परसेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, 120 का निकालेंगे। 120 लिया इंटू 20 लिया, 20% है, इसका क्या हो जाएगा, 100 हो गया। इसको कट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 24 आ गया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 24 हो गया। ऐसे ही ये निकालेंगे, इसमें आ गया 51। अब ऐसे ही निकालेंगे, इसमें ये आ गया 50। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब हो रहा है कि प्लस हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर परसेंटेज निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, 24, 51 एंड 15 को प्लस करेंगे, फिर 120, 170 एंड 30 को प्लस करेंगे। 24, 51 एंड 15 प्लस नीचे किया 120, 170 एंड 30 इंटू 100। इनको प्लस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 90, 320 इंटू 100। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 28, 1/8%। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम लेंगे एक और एग्जांपल। वो क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 20% इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैज़ टू बी केप्ट द सेम एज अर्लियर। द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन इज़। चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी पर खर्च को पूर्वतः रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या दे रखा है, शुगर का प्राइस दे रखा है, वो दे रखा है 20%, जो कि क्या है, प्राइस शुगर वो है 20%। 20% को हम कैसे लिखते हैं, 1/5। 1/5 कैसे आया, अकॉर्डिंग टू टेबल के आया। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। प्लस हो गया तो क्या आ गया, 6 आ गया इनिशियल, और ये हो गया फाइनल। इनिशियल क्या था हमारे पास 5, फाइनल हमारे पास क्या आ गया 6। ये हमारे पास था प्राइस। अब क्या करना है, कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है, जो प्राइस होता है, प्राइस का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब इस रेशियो का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हो गया 6, यहाँ पे आ गया 5। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। कटौती के बाद खपत में क्या हो गई, कमी हो गई। कमी हो गई तो ये हो गया, इधर से माइनस हो गया तो क्या हो गया, -1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया यहाँ पे 30, ये हो गया यहाँ पे 30 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, रिक्वायर रेशो निकालना है। रेशो कैसे आएगा, अब इसमें एक तो हमने लिया था इनिशियल, और जो टोटल आई है 30, यानी कि 5/30। ये आ गया 1/6। ये हो गया हमारे पास आंसर।